और उधर सीरिया में असद रिजीम के खात्मे के बाद अमेरिका, इजराइल और तुर्की एक्टिव हो गए हैं। दरअसल सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजराइल का एक्शन और उसके मंसूबे तो आप देख ही रहे हैं। सीरिया में अमेरिका के हितों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिकी जंगी जहाजों ने सीरिया के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है। आखिर क्या है अमेरिका का सीरिया प्लान, ये देखिए इस वॉर स्पेशल रिपोर्ट में। राष्ट्रपति असद के तख्ता पलट के बाद का ये न्यू सीरिया, जी हां नया सीरिया। असद के बाद सीरिया में जो नया दौर शुरू हुआ है उसका आगाज अमेरिकी विमानों की बमबारी से शुरू हुआ है। तो जब आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? असद राज के अंत के बावजूद सीरिया में मचा गदर। असद रिजीम के खात्मे के बावजूद सीरिया की फिजा में बारूद की गंध घुली जा रही है। सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। आसमान से बम बरस रहे हैं। ये वही सीरिया है जहां खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने कुछ वक्त पहले अपनी जड़ें जमाई थी। अब एक बार फिर वैसा ही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी बॉम्बर्स ने सीरिया को किया धुआं धुआं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से दहला सीरिया। सीरिया की सत्ता से राष्ट्रपति असद की विदाई के फौरन बाद अमेरिका एक्शन में है। सीरिया के कई हिस्सों में अमेरिका के लड़ाकू जहाज भीषण बमबारी कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से सीरिया में एरियल अटैक को गाइड किया जा रहा है। असद की सरकार गिरने के बाद अमेरिका खुश है, बहुत खुश। As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. बाइडेन का दावा है कि सीरिया में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि अमेरिका का सीरिया में सहयोगी कौन होगा? क्या एसटीएस यानी हयात अल शाम, जो कि सलाफी सुन्नियों का आतंकी संगठन है, जिसका मुखिया जुलानी अमेरिका की नजर में एक आतंकी है और उस पर अमेरिका ने 1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। सीरिया में अमेरिकी रुख को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले समझ लें कि अमेरिका के टारगेट पर सीरिया के कौन कौन से हिस्से हैं। मध्य सीरिया में B-52 और F-15 फाइटर जेट से बमबारी की गई। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक 75 ठिकानों पर बमबारी की गई है। अमेरिका का दावा है कि सीरिया के मौजूदा हालात में आईएसआईएस के पैर फैलाने की आशंका के मद्देनजर यह बमबारी की गई है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि सीरिया में आईसिस को मौजूदा हालात में किसी भी तरह का रणनीतिक फायदा हो, क्योंकि आईसिस के टारगेट पर इस वक्त सीरियन आर्मी के साइलो हैं, हथियारों के गोदाम हैं, टैंक है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और अन्य सैन्य साजो सामान हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसका मकसद असद आर्मी के मिलिट्री एसेट को बर्बाद करना है, जिन पर आईएसआईएस कब्जा कर सकता है। लिहाजा आईएसआईएस का गढ़ माने जाने वाले मध्य सीरिया में अमेरिकी एक्शन शुरू हो गया है। सीरिया में बरसे अमेरिकी बम, आईएसआईएस होगा बेदम। असद का बारूद हुआ राख, आईएसआईएस का जिहादी सपना खाक। We maintained our military presence in Syria.
are counter ISIS, to counter the support of local partners as well on the ground, their partners. Never ceding an inch of territory, taking out leaders of ISIS, ensuring that ISIS can never establish a safe haven there again. Third, दरअसल अमेरिका दूर की सोच रहा है। सीरिया की नई सत्ता में आईएसआईएस की किसी तरह की भागीदारी अमेरिकी हितों को प्रभावित कर सकती है। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक मौजूद हैं। सीरिया के उत्तर पूर्व में कुर्द फोर्स के साथ मिशन को अंजाम दे रहा है अमेरिका। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि सीरिया में अमेरिका का मकसद किसी भी सूरत में आईएसआईएस को सिर उठाने देना नहीं है। तुर्की और इजराइल की तरह अमेरिका भी सीरिया में अहम रोल निभाना चाहता है। यही वजह है कि सीरिया में अमेरिका के लगभग 900 सैनिक मौजूद हैं, जिसमें उत्तर पूर्व में कुर्द सहयोगियों के साथ काम करने वाली सेनाएं भी शामिल हैं। उनकी तैनाती पहले की तरह ही रहेगी। मतलब अमेरिका किसी भी सूरत में सीरिया छोड़ने वाला नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।